एक समय था जब कहा जाता था कि बीजेपी मुस्लिम प्रेमी नहीं है, बीजेपी मुस्लिमों से ज्यादा लगाव नहीं रखती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला बीजेपी ने और बीजेपी के नेताओं ने इस दाग को भी धो दिया। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अब बीजेपी के एमएलसी के 4 मुस्लिम चेहरे हो गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के भेजे गए मनोनयन के 6 नाम पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुहर लगा दी है। भाजपा ने जातीय समीकरण को बैठाते हुए हर वर्ग से लोगों को जोड़ा है, जिसमें से पसमानदा समाज से आने वाले तारिक मंसूर को भी एमएलसी बना दिया गया है। ऐसा पहली बार ऐसा होगा कि विधान परिषद में 4 मुस्लिम चेहरे नजर आएंगे। बता दें कि पसमानदा समाज के जरिए से भाजपा लगातार मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में लगी हुई है और यही वजह है कि पसमानदा समाज से आने वाले योगी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी के बाद डॉक्टर तारिक मंसूर को भी विधान परिषद भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यह फैसला किया गया है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि बीजेपी जाति और धर्म देखकर काम नहीं करती है। पार्टी की ओर से बनाया गया है, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, न ही जाति और धर्म के आधार पर विश्लेषण करती है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मानेगा, उसके अनुसार काम करेगा और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में सहायक होगा। भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करती है और निश्चित रूप से हमको लगता है इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। दरअसल पहले की सरकारें जाति और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करती थी, वोट बैंक बनाती थी, वोट बैंक के आधार पर वोट तो लेती थी लेकिन उनको सामान्य बुनियादी सुविधाओं तक भी नहीं मुहैया कराती थी। आज अगर योजनाओं को आप देखेंगे, कार्यवाहियों को देखेंगे या भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा संगठन तंत्र है उसको देखेंगे तो आपको ये दृष्टिगोचर होगा स्पष्ट रूप से कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी दृष्टिकोण है हमारा। वहीं भाजपा के बढ़ते मुस्लिम प्रेम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी एक विशेष समुदाय के लोगों पर ही बुलडोजर चला रही है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में जुटी है, लेकिन जनता बीजेपी के असली रंग को पहचान गई है। सबको पता है कि आने वाले वक्त में यूपी में निकाय चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, ये जनता सब जानती है। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, जब चुनावी प्रक्रिया होती है, तो कभी भी उन्होंने मुस्लिमों पर न दांव खेला है न उनको टिकट दिया है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद नामित करने में उन्होंने कई लोगों को नामित किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब ध्रुवीकरण की सियासत होती है तब कहीं ना कहीं विभाजन की नीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि इस समय जो बुलडोजर नीति चल रही है वो भी एक विशेष समुदाय पर टारगेट करके की जा रही है। तो ये 2 तरह का जो चरित्र है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है और जनता इसको समझ रही है और देख भी रही है। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं और जनता एक बार फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ेगी। हालांकि बीजेपी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन देखना होगा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोग किस ओर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रेम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब विधान परिषद के अंदर 4 मुस्लिम चेहरे अब नजर आएंगे। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते थे, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपनी ओर लाने के लिए 4 मुस्लिम चेहरे को विधान परिषद भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि इसमें से 2 सिया समुदाय से आते तो वहीं 2 पसमानदा समाज से आते हैं और लगातार अब पसमानदा समुदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई सम्मेलन भी कर चुकी है। अब देखना होगा कि इन 4 मुस्लिम चेहरों के माध्यम से आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।